लगातार प्रयास करने से शरीर बनता है, केवल प्रेरणा से नहीं। फिटनेस की दुनिया का ये एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर एकदम नजरअंदाज कर देते हैं। हम बस किसी मोटिवेशनल वीडियो के इंतजार में बैठे रहते हैं। लेकिन आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे महज 2-4 दिन की प्रेरणा के भरोसे न रहकर असल में अपना शरीर बनाया जा सकता है, और वो भी एक पक्के अनुशासन के साथ। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, कैसे शुरुआत करने वाले लोग या छात्र बिना किसी जिम मेंबरशिप या भारी भरकम मशीनों के अपने घर के किसी भी कोने में ताकत और अनुशासन दोनों का निर्माण कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। ये 5 हिस्सों में बटा है। पहला, मानसिक बाधाओं को दूर करना। दूसरा, हमारा शुरुआती फ्रेमवर्क। तीसरा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का इस्तेमाल। चौथा, पोषण और रिकवरी। और आखिर में अपनी पहचान में एक स्थायी बदलाव लाना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, मानसिक बाधाओं को पार करना, जो सच कहें तो शारीरिक फिटनेस की असली स्टार्टिंग लाइन है। देखिए, आज के दौर में हम एक बहुत बड़े जाल में फंसे हुए हैं, और वो है हमारा अत्यधिक उत्तेजित दिमाग। एक तरफ स्कूल या काम का तनाव है, फोन पर लगातार रील स्क्रॉल करने की आदत है, और जंक फूड है। ये सब दिमाग को आसान डोपामाइन का आदी बना देते हैं। और इसके ठीक विपरीत है एक केंद्रित दिमाग। जरा सोचिए, वर्कआउट शुरू करने से ठीक 15 मिनट पहले अगर बस फोन को दूर रख दिया जाए तो फोकस वापस आ जाता है, दिमाग शांत होने लगता है। ये एक छोटी सी आदत पूरे वर्कआउट को मानसिक रूप से बहुत आसान बना देती है। अब ये कैलिस्थेनिक्स आखिर है क्या? सच तो ये है कि ये सिर्फ डोले शोले बनाने तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा अनुशासन है जहां सिर्फ अपने शरीर के वजन और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का इस्तेमाल होता है। इससे शारीरिक शक्ति के साथ साथ जबरदस्त मानसिक नियंत्रण भी बनता है। यहां प्रगति बाजार से खरीदी नहीं जा सकती, उसे कमाना पड़ता है। ये हमें धैर्य सिखाता है और उस आदत को तोड़ता है जहां हम थोड़ी सी भी परेशानी होने पर भाग खड़े होते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, शुरुआती फ्रेमवर्क। एक बिल्कुल सरल वर्कआउट रूटीन जिसमें किसी उपकरण की कोई जरूरत नहीं। इसे 45 मिनट का प्रोटोकॉल कहते हैं, और यह वाकई बहुत आसान है। इसमें चरम स्तर के या इंसान को पूरी तरह थका देने वाले वर्कआउट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी ही चीजें शुरुआत करने वालों को बीच में ही सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। इसका नियम सीधा है, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ट्रेनिंग करनी है, इंस्टाग्राम पर दिखने वाले उन मुश्किल और फैंसी रूटीन से बचना है, और पूरे शरीर के वर्कआउट को बस 4 हिस्सों में बांटना है, पुश, पुल, लेग्स और कोर। यही वो निरंतरता है जो असली रिजल्ट देती है। आइए इन 4 पिलर्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। पुश मूवमेंट्स में कंधों और छाती के लिए नी, डिक्लाइन या पाइक पुशअप्स आते हैं। पुल मूवमेंट्स के लिए किसी फैंसी मशीन की जरूरत नहीं, घर की एक मजबूत टेबल या किताबों से भरे बैकपैक से आसानी से रोज यानी खींचने वाले व्यायाम किए जा सकते हैं। फिर आते हैं लेग्स, जिसके लिए स्क्वाट्स, लंजेस और वॉल सिट सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। और आखिर में कोर, जहां एक साथ 100 क्रंचेस करने की बजाय लेग रेज, प्लैंक्स और माउंटेन क्लाइंबर्स जैसे धीमे और कंट्रोल वाले मूवमेंट्स कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। ये एक तरह से मांसपेशियों के लगातार विकास का असली इंजन है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड में महारत। अब एक सवाल आता है कि बिना वजन उठाए मांसपेशियां कैसे बढ़ेंगी? इसका राज इन छोटे छोटे तरीकों में छिपा है। जब कोई भी वर्कआउट आसान लगने लगे तो बस रेप्स की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या फिर मूवमेंट की गति को एकदम धीमा कर देना चाहिए। एक्सरसाइज के बीच 1-2 सेकंड के लिए रुकना, सेट्स बढ़ा देना या किसी मुश्किल एक्सरसाइज को चुन लेना, ये सब शरीर को एक तरह से मजबूर कर देते हैं कि वो खुद को ढाले और पहले से ज्यादा मजबूत बने। इस पूरी प्रक्रिया को इस टाइमलाइन से समझिए। मान लीजिए पहले हफ्ते में 10 पुशअप्स किए गए। इससे शरीर को एक शुरुआती संकेत मिलता है। लेकिन जैसे ही चौथे हफ्ते तक ये आंकड़ा 20 पुशअप्स तक पहुंचता है तो शरीर को अपनी मांसपेशियां बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलता। इस तरह अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को ट्रैक करना एक बहुत ही गजब का मनोवैज्ञानिक जोश पैदा करता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे भाग की, विकास और रिकवरी को बढ़ावा देना, जहां हम न्यूट्रिशन और नींद को बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। फिटनेस इंडस्ट्री ने महंगी डाइट और सप्लीमेंट्स का जो हवा बना रखा है ना, सच कहें तो वो बस एक भ्रम है। डिब्बे वाले प्रोटीन पाउडर अपने आप में कोई जादू नहीं करते। असली मांसपेशियां बनती हैं लगातार ट्रेनिंग करने से। हमारे रोजमर्रा के खाने की चीजें जैसे अंडे, दूध, दाल, चिकन और दिन भर में सही मात्रा में पानी पीना,
बस यही वो चीजें हैं जो मांसपेशियों के विकास के लिए असल में जरूरी हैं। और न्यूट्रिशन के साथ साथ एक बहुत ही जादुई नंबर है, 7 से 8 घंटे। जी हाँ, बात हो रही है नींद की। हमें अक्सर लगता है कि वर्कआउट करते वक्त शरीर बनता है, लेकिन हकीकत में गहरी नींद ही वो समय है जब मांसपेशियां सच में रिकवर होती हैं और बढ़ती हैं। देर रात तक स्क्रीन से चिपके रहना कल के पूरे अनुशासन को बर्बाद कर देता है। कल का मजबूत शरीर आज रात की इसी नींद से तय होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, 30 दिन का पहचान बदलाव, यानी उस क्षणिक प्रेरणा से बाहर निकलकर एक स्थायी अनुशासन कैसे बनाया जाए। लोग अक्सर कुछ ही दिन में वर्कआउट छोड़ क्यों देते हैं? इसे क्विट ट्रैप या हार मानने का जाल कह सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें तुरंत शीशे में कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले हफ्ते में अंदरूनी ताकत बढ़ती है, दूसरे हफ्ते में शरीर की ऊर्जा में सुधार आता है, तीसरे हफ्ते में खुद पर आत्मविश्वास जगता है, और जाकर कहीं चौथे हफ्ते या उसके बाद असली शारीरिक बदलाव नजर आने शुरू होते हैं। बाहरी रिजल्ट दिखने से पहले शरीर अंदर से बदल रहा होता है, इसीलिए धैर्य रखना सबसे जरूरी है। किसी भी दिन उठकर बस मोटिवेटेड फील करने की उम्मीद करना काफी नहीं है। असली जादू तब होता है जब एक नई पहचान अपना ली जाए। खुद से यह कहना कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो ट्रेन करता है, ये इंसान के बर्ताव को जड़ से बदल देता है। जब वर्कआउट हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है तो अनुशासन अपने आप हमारी जिंदगी में उतर आता है। तो ये रहा हमारा 30 दिन का अल्टीमेट चैलेंज। इसका नियम बहुत सीधा है, बिना किसी बहाने के हफ्ते में 4 दिन ट्रेनिंग करनी है। शुरुआत के पहले दिन बस एक प्रोग्रेस फोटो लेनी है और फिर हर दिन शीशे में बदलाव खोजना बिल्कुल बंद। सोशल मीडिया के उस सस्ते और तुरंत मिलने वाले डोपामिन की बजाय उस गहरी संतुष्टि के पीछे भागना है जो पसीना बहाकर कमाई गई हो। तो जाते जाते बस एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या ये साल भी सिर्फ दूसरों के ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देखने में ही बीत जाएगा, या फिर खुद एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन बनने में? इस विचार के साथ अब समय आ गया है नियंत्रण वापस लेने का। एक समय में बस एक वर्कआउट, एक सही चुनाव, और यहीं से शुरू होती है बदलाव की वो असली और अनुशासित यात्रा।